You've been told real estate is risky, renting is better than buying, and यार बिकता ही नहीं है, it's only for the rich. All these statements are either not true or are outdated. Let's burst the biggest myths of real estate with facts, numbers, and market insights so that you can invest with confidence and without confusion. Myth number 1, it's only for the rich. अरे भाई, रियल एस्टेट 25-30 लाख रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं. यू कैन बाय अ फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी, जैसे एक फूड कोर्ट में आपने 500, 200, 400 फुट की एक जगह ले ली, प्रोपोर्शनल रेंट आपको आ जाएगा. सिमिलरली सिनेमा हॉल, ऑफिस स्पेसेस में वर्चुअल स्पेसेस अवेलेबल हैं जो आपको एक रेंटल इनकम गारंटी दे सकती है. उसके अलावा आप दीनदयाल के प्लॉट्स ले सकते हैं इन अ प्लेस लाइक पटौदी, जहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 1 करोड़ एंड वो भी 2 साल में जानी है. यू कैन इवन गो फॉर अ स्टूडियो अपार्टमेंट और अ अफोर्डेबल हाउस. एज दे से, इट्स नॉट अबाउट नेट वर्थ, इट इज अबाउट योर इंटेंट. Renting is better than buying. Of course, renting offers flexibility, but buying gives you equity. And most of the time ऐसा होता है, आप realize नहीं करते हैं, but your EMI can be equal to your rent, especially if you consider the deductions under Income Tax Act. Let's suppose आपका रेंट है 30,000 रुपये और EMI बन रही है आपकी 55,000 रुपये. बट अगर आप टैक्स डिडक्शन देखेंगे साल का 3 लाख रुपए का, सो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर पे आउट होगा इन रेंट वर्सेस बाइंग. रेंट pays your landlord, EMI builds your wealth. Real estate doesn't offer good returns. अरे भाई, 10 से 12% का CAGR दे रहा है, चाहे आप द्वारका एक्सप्रेसवे ले लें या SPR ले लें. Real estate has delivered great appreciation and increasing rental income. Dwarka Expressway में people have bought a property and got a appreciation of 20-25 lakh within a span of 24 months. Similarly in SPR, where the CAGR is about 10%, वहाँ पे लोगों को 15 से 20 लाख रुपए की एग्जिट मिली है after buying a property within a span of 18 months. Stocks are traded, real estate is held. That's what builds your wealth. Myth number 4, under construction projects are risky. भाई, रेरा आने के बाद almost all developers have become more vigilant and compliant. आप सिग्नेचर ग्लोबल, DLF, एलान, MR, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो भी हैं रेरा बैक्ड है. रेरा में एक तो टाइमलाइंस है, आपके एस्क्रो अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, आउट ऑफ विच 70% पैसा उसी अकाउंट में रहता है एंड डेवलपर कैन यूज ओनली फॉर दैट प्रोजेक्ट. एंड डू यू नो, हरियाणा रेरा डिपार्टमेंट ने 90+ डेवलपर्स को पीनलाइज किया है फॉर नॉन कंप्लायंस एंड डिलेज. सो देयर इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड लीगल फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड योर इन्वेस्टमेंट. नॉट ऑल बिल्डर्स आर रिस्की. चूज लेगेसी and reputation over discounts. Real estate is not liquid. बिकता ही नहीं है. Well, that's not true. Especially in a hot market, real estate deals 45 से 90 दिन में close हो जाती है. Especially if it's a RERA-backed project and a project where inventory is limited. M3M Capital हो या हो DLF का Arthur, the resale starts within 18 months. In fact, earlier. एंड सिग्नेचर ग्लोबल सिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स में भी वेटिंग लिस्ट चल रही है. प्रोजेक्ट्स हैव बीन सोल्ड आउट एंड बायर्स आर नॉट एबल टू गेट इनटू दोस प्रोजेक्ट्स. सो ऑफ कोर्स इन टाइम्स टू कम, रीसेल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विल बिकम इजी. इट्स नॉट अबाउट लिक्विडिटी, इट्स अबाउट टाइमिंग एंड डिमांड. गोल्ड एंड स्टॉक्स आर सेफर. गाइस, लेट्स बी रियलिस्टिक. इन टुडेज वर्ल्ड, स्टॉक मार्केट क्रैशेस हैपन विद अ हेडलाइन. अभी रिसेंटली क्रैश हुआ था बिकॉज ऑफ द वॉर. वेयरएज रियल एस्टेट में इट्स मोर स्टेबल. इट ऑफर्स यू यूजेबल एसेट क्लास, rental income,
you can appreciate your returns by making some adjustments, renovations to your property once it grows old, which is not possible in any other asset class. और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो एज पर डेटा स्टॉक्स का CAGR है 10 to 12% in the last 5 years with high volatility. Gold का CAGR है 8 to 9%, but there is no rental income there. Whereas in real estate, the CAGR is 10 to 12%. On top of it, you can earn a rental income of 2 to 3% easily, which gives you a total return of about 15%, higher than in any asset class. Stocks give you charts, real estate gives you cash flow and a better control. Lastly, commercial properties are very risky. Boss, whether it is a retail shop, a office space or an SEO, it is giving you an ROI of about 7 to 11% in today's market. जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए एमएक्स सिटी, DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स 90% प्लस ऑक्यूपेंसी पे बैठे हैं. DLF साइबर हब, ऑल फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैव कम. देयर इज नो स्पेस अवेलेबल. फूड कोर्ट in Gurgaon offer 9 to 10% returns. Every food court in almost all malls are fully occupied. And of course, the ticket size is also affordable. From 50 to 70 lakh rupees, you can get into a very good mall. Commercial isn't risky, it's just less researched. Real estate is one of the oldest wealth creator. But people stop from investing because of noise and outdated notions. आजकल real estate market is more transparent, more reliable, with better regulatory controls. It's less risky, but you should know what you're looking for. If you're still confused what's real and what's noise, DM me and we'll help you take an informed decision. Don't forget to like, share and subscribe Real Estate with Siddhant. Myself, Vaibhav Sharma, your chartered accountant turned real estate consultant.